गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। पिछले पार्ट में हमने सेल और उसके टाइप्स की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर जो है गैल्वेनिक सेल है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसे गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको वोल्टा सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टा सेल? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप समझ ही गए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ल्यूगी गैल्वेनी ने 1780 में क्या किया था, इसको बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। उसके बाद में इसको और अच्छा थोड़ा मॉडिफाई करके और ज्यादा बढ़िया अलेसैंड्रो वोल्टा ने 18वीं सेंचुरी में बनाया और ज्यादा डेवलप किया इस सेल को। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टा सेल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि दो छोटे बॉक्स होते हैं, कंटेनर बोल दीजिए, स्मॉल कंटेनर, सेपरेट। ठीक है। इसके अंदर जो है जिंक सल्फेट ZnSO 1 मोल कंसंट्रेट का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है 1 मोल कॉपर सल्फेट। ठीक है। आप देखते जाएं, क्योंकि जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम से इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप देखते जाएं और वैसे वैसे लिख सकते हैं। जिंक सल्फेट के अंदर हम इस जिंक मेटल से बना हुआ रोड लेते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। ये जिंक की रोड है। ठीक है। इसे हम बोलेंगे एनोड। और कॉपर सल्फेट वाले कंटेनर में हम कॉपर रोड लेते हैं। ये कॉपर रोड है और इसे बोल देंगे हम कैथोड। दोनों को हम स्विच से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये दोनों हाफ सेल हैं, ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया, पर दोनों कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जो पाथ है, सर्किट है, वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको जोड़ने के लिए इसमें एक सोल्ट ब्रिज लगाया जाता है। ये सोल्ट ब्रिज, ये जो यू शेप की ट्यूब है, इसे सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। सोल्ट ब्रिज है ये सोल्ट ब्रिज बनाई कैसी जाती है? देखो, सोल्ट ब्रिज क्या करते हैं, एक यू शेप की कांच की नली लेते हैं, ग्लास। इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, KCl लाइक। अगार जेली होती है, एक अगार जेली होती है जो सी प्लांट्स में से निकाली जाती है। उस जेली के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट को मिला के एक पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को इसके अंदर भर दिया जाता है और यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं ताकि वो पेस्ट निकले ना एकदम से, इसलिए कॉटन रुई लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अंदर अगार और KCl लाइक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा हुआ होता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं,
सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट इसलिए बोला गया क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट लिया KCl, और ब्रिज इसलिए क्योंकि ये दोनों हाफ सेलों को कनेक्ट कर रहा है एक ब्रिज की तरह, ब्रिज बना रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसका काम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या हैं। अभी हम केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसकी। जब मैं इसका वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा तब आपको सॉल्ट ब्रिज का वर्क भी पता चलेगा। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल कंप्लीट। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट लिया है तो जिंक की रोड ली है एनोड पे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ पे कॉपर रोड ली है। ये सॉल्ट ब्रिज है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है KCl और अगार जेली का पेस्ट होता है। इसमें हमने KCl और अगार जेली का पेस्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे कॉटन लगा दिया जिससे नीचे ना निकले। अब बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया, अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस की वर्क कैसे करता है ये सेल, क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि हमें पता है रेडॉक्स, यानी इस सेल में भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। देखिए ये जो जिंक है, जिंक रोड, इस जिंक रोड में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जनरली लूज करेगा। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी इस गैल्वेनिक सेल में जो जिंक की रोड ली है अपन ने, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये जिंक रोड में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, Zn इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, तो Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने। ये इलेक्ट्रॉन तो रोड पे ही रह जाते हैं, जिंक रोड पे, और ये आयन यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है परिपथ से होते हुए यहाँ ऑन करेंगे तो ये आगे जाएगा, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और कॉपर रोड पे जो कॉपर है, कॉपर आयन होगा यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो ये CuSO4 है, तो CuSO4 जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Cu+2 एंड SO4 -2, तो ये CuSO4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो Cu+2 आयन ये जिंक रोड से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इनको गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो क्या हुआ, इसमें तो हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, जिससे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अभी हमें इस सेल से और इलेक्ट्रिक करंट लेने के लिए सेल को न्यूट्रल करना जरूरी है, लेकिन सेल अभी तक न्यूट्रल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे Zn+2 आयन है इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रल करने का काम ही तो करेगा ये सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, यही काम है, ये सेल को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, मेन यही फंक्शन है इसका। सॉल्ट ब्रिज को ये सॉल्ट ब्रिज सेल को न्यूट्रल कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिया है, इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया है। तो जब ये KCl आयनों में डिवाइड होगा तो K+ और Cl- बनेगा। तो ये जो Cl क्लोरीन आयन है वो आ जाएगा इस
सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव, और K पॉजिटिव आयन है, यहां आ जाएगा K पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लोरीन, ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड जिंक आयन को न्यूट्रल करेगा इस टाइप से। Zn+2 2Cl नेगेटिव, तो ये बन जाएगा ZnCl2 न्यूट्रल। और यहाँ पे पोटेशियम आयन है, ये सल्फेट को न्यूट्रल करेगा, 2K प्लस SO4-2, तो ये हो गया K2SO4 न्यूट्रल। तो कंप्लीटली सेल के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन हुई वो ये हुई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और न्यूट्रल करा, सॉल्ट ब्रिज ने न्यूट्रल किया सेल को, तो वो इस टाइप से न्यूट्रल कर देता है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। अभी सेल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, हम EMF की भी बात करेंगे, सेल इलेक्ट्रोड क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बोला था हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे।